A car travels 4 किलोमीटर in 3 मिनट. Find the speed of car in सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर माने डिस्टेंस होना चाहिए सेंटीमीटर में, टाइम होना चाहिए सेकेंड में. खैर अब यहाँ पे इसमें बनाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 4 किलोमीटर. 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है. 4 गुने 1000 करेगा तो 4000 मीटर हो गया. एक 4000 मीटर हो गया. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो अब इसमें 100 से गुना कर देगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा. 4000 में 2 जीरो और ये ऐड कर दो, इतना सेंटीमीटर हो गया 4 लाख सेंटीमीटर. इकाई दाई सकला हजार 2 लाख सेंटीमीटर हो गया. कोई दिक्कत नहीं. टाइम की बात किया जाएगा तो टाइम बराबर कितना दिया है 3 मिनट. सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 3 गुने 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो ये 180 सेकंड हो गया. बोलो हम लोग को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना. तो स्पीड डिस्टेंस 4 1 2 3 4 5 और टाइम कितना 180. ये हो गया. इससे ये कटाओ. अब आगे तुम लोग पे डिपेंड करता है. तो हम नॉर्मली इतना ही सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दे रहे हैं. ठीक है. हाँ कौन है कभी कर रही है नहीं बजा. हो गया. नेक्स्ट. अब इसमें रखो. हाँ इसमें पढ़ने की जरूरत है. तुम सब आप अपना कटाते रहना सब. हम लोग इतना करे तो ये 4 पे 4 जीरो है ना बाई 18 इतना मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब सोल्व करना तुम लोग का ना, बस बताना है तो इसे क्या किया जाएगा. ठीक है. ये समझ. तो जैसे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड यूनिट में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे. ठीक है. अगर किलोमीटर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे. लेकिन जब दिया हुआ है तो जिस हिसाब से देगा उसी हिसाब से निकाला जाएगा. ठीक. नेक्स्ट. अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 1 घंटा. ध्यान से मान लो कि यहाँ से चलना शुरू किया है तो यहाँ से यहाँ पे 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है. कितना देर में 1 घंटा में. और फिर अनदर फिर यहाँ से 40 किलोमीटर ट्रेवल किया हुआ है 3 घंटा में. क्या निकालना है एवरेज स्पीड. इतना तो तुम लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल. यही होता है ना. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डिस्टेंस भी दिया है टाइम भी दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे 40 प्लस 20 3 प्लस 1. नहीं ध्यान में ये वाला जा रहा है हमारा किलोमीटर में और ये वाला जा रहा है आवर में. आवर में रख रहा है ना. अगर ये मीटर में रखना है तो ये सेकंड में रखना है. ध्यान से, लेकिन ये अलग अलग नहीं करना. तो ये 60 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 4. किलोमीटर में है और ये आवर में है 15. तो ये कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर. ये तो बहुत आसान था. ये तो हलवा था एकदम. हलवा था एकदम. नहीं था हलवा. अब इसका रखना. और कार ट्रेवल्स देखो ये भी लगभग उसी जैसा है, बस इसमें टाइम दिया हुआ है और इसमें दिया है कि आखिर वह बढ़िया उस डिस्टेंस को कितना स्पीड से कवर किया हुआ है. एक पूरा एक पॉइंट से दूसरे मतलब ए से लेकर बी तक अगर मान लो 20 किलोमीटर जा रहा है तो पहिल का 20 किलोमीटर जा रहा है कितना के स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से. और दूसरी का 40 किलोमीटर जा रहा है 80 के स्पीड से. देख रहा है. अगर लइकवा हिया ले तो ठीक है, लेकिन हिया से हिया कितना से जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से. अब कोनो आसपास का लोग देख लिया घर से कह दे तो 80 के स्पीड से जा रहे थे घरे लात खाएगा कि नहीं खाएगा. समझ में आ रहा है. खैर अब वो पिटाई चाहे ना पिटाई हम लोग को इसका ए से लेकर सी तक एवरेज स्पीड निकालना है. तो एवरेज स्पीड बराबर क्या था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ये
दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, लेकिन टाइम दिया हुआ नहीं, टाइम नहीं दिया हुआ है तो निकाला जाएगा। यही क्या जाएगा ना, तो हम लोग पढ़े कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको एन कर दो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको एन भेज दो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा ना। इधर से इधर किसको भेजेंगे अच्छा ध्यान से समझो, रटने वाला कथी है, नहीं पढ़ा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े हैं इसको हम लोग हैं। तो ये नीचे है डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये स्पीड इनटू टाइम एन का पहले लिखेंगे और जो जाएगा उसको बाद में लिखते हैं। इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, टाइम इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में हमको इनो निकालना है, इसको रख लेंगे तो ई एन जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो कोई दिक्कत, खाली डिस्टेंस निकलना रहता तो इसको एन भेज देते तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, हाई वाला हो जाता है। हमको टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर क्या आया स्पीड। चलो तब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेंगे तो टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा। चलो टाइम बराबर डिस्टेंस 20, स्पीड 40, 20 दूनी 40, दो मत लिख देना बेहुदा सब, 1/2 घंटा है ना, 1/2 आवर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 40 हो गया और ये 80, ये भी 1/2 है, 1/2 आवर। बोलो तो अब अगर हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला तो पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। तो डिस्टेंस तो आसान है, 20 + 40 हुआ कि नहीं हुआ। और देखो यहाँ से यहाँ आया है आधा घंटा में, फिर यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, रेल दिया है, स्पीड तो बेसी है, डिस्टेंस कम था तो आराम आराम चला रहा था, और डिस्टेंस ज्यादा था चाप के चला रहा है, तो स्पीड भी तो ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस को ज्यादा स्पीड से कवर किया तो आधा घंटा में पहुंच गया। यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम कितना लग रहा है, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, टोटल टाइम कितना हो गया, तो ये हो गया 1 आवर, तो ये हो गया 40 20 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड ए से लेकर सी तक के लिए। चल क्वेश्चन पढ़ के सीधे आंसर के बारे में मत सोचो आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, फिजिक्स में खासकर क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो कि उसको डायग्राम के हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोशिश करो सब कि जो बात है उस बात को डायग्राम में क्या कर दो कि क्वेश्चन को डायग्राम में क्या कर दो कि रिप्रेजेंट कर दो। इतना तो हो सकता है ना, जो कुछ भी समझो इसमें आंसर की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख दो, इतना के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लो कि स्पीड दिया है तो स्पीड बराबर फलाना, टाइम दिया है तो टाइम बराबर ठिकाना, डिस्टेंस दिया है, समझ ना। तो जो दिया हुआ है गिवन उसको लिख दो, उसमें कोई इन्होंने करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो सामने रखा हुआ है तो डायग्राम बना दो, गिवन को लिख दो, फिर क्या पूछ रहा है निकालने के लिए उसको लिख दो कि क्या हम लोग को निकालना है। अब सोचो कि जो निकालना है जो चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे कि मान लो कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए चाहिए डिस्टेंस और टाइम, समझ में क्या रहा है। तो अगर डिस्टेंस दे रहे थे तो सीधे लिख दे रहे थे, टाइम नहीं दिया था तो स्पीड का वेलोसिटी का यूज करके टाइम निकाल रहे थे, समझ में क्या रहा है। तो क्या क्या चाहिए कि जो पूछ रहा है वो निकाल दी जाए, उस चीज के बारे में सोचो कि उस चीज अगर दिया हुआ है नॉर्मली तो पुट करके सोल्व कर दो, नहीं दिया हुआ है तो गिवन को यूज करके जो चाहिए उसको मंगवाओ और फिर उसको यूज करके आंसर लाओ। इतना काम करो, सब समझ में क्या रहा है, कोनो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखो हमारे अकॉर्डिंग हम फॉलो कर सकते, हम कैसे कैसे करते हैं। ध्यान रखो, ऑन 120 किलोमीटर रोड कितना दूरी है, 120। तो मान लो कि कितना दूर है 120, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 120। अब कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ 30 किलोमीटर पर आवर, पहले का 30 किलोमीटर मतलब 30 120 का 30 क्या हुआ, आधा का आधा। तो मान लो कि इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, ये 30 किलोमीटर कार गया है,
30 किलोमीटर पर आवर से। बोलो, यस भैया। और जो बच गया, हाउ मच फास्ट द कार ट्रेवल फॉर द रेस्ट ट्रैक। अब बच कितना गया, 120 में से 30 चला गया, तो बच कितना गया, 90। तो अब इस डिस्टेंस में ये कार कितना स्पीड से जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना हो, 60 किलोमीटर पर आवर हो। इस क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर गया है 30 किलोमीटर पर आवर से। अब बचा हुआ डिस्टेंस 90 किलोमीटर में कितना स्पीड से जाएगा कि पूरा का एवरेज स्पीड कितना होगा, 60। बट टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करेंगे तो कितना आएगा कि हमारा 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। बनाने के बाद कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मान लेंगे कि हम बचा हुआ पार्ट में x किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, बोलो। तो अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, अब बराबर कर देंगे 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो दे दिया है, लेकिन क्या टाइम दिया है, हमको निकालने आता है। तो हम टाइम निकाल लेंगे। मान लो कि इसको मैं यहाँ पे ले लेता है कि एवरेज स्पीड कितना था हमारा, 60 किलोमीटर पर आवर, यही था ना। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम यही करना है ना। चलो, हम लोग को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि T1 टाइम की बात करें तो डिस्टेंस बाय स्पीड 30/30 करेंगे तो कट गया तो कितना आया, 1 घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना घंटा आ गया, 1 आवर। यहाँ से यहाँ तक के टाइम बात करेंगे तो ये भी तो वही होगा, T2 मान लो कि बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड यही होता है ना। तो डिस्टेंस है 90 और स्पीड है x, तो ये 90/x आवर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या की जाए कि एवरेज स्पीड निकाल ली जाए। तो हम लोग पढ़े हैं लोग कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना पढ़े हैं हम लोग। चलो, तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60, नहीं दिया है। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, चाहे अच्छा ये रहेगा कि अलग अलग निकाल दिया है, तब सीधे एक बार क्या कर दिया जाएगा कि पुट कर दिया जाएगा, इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मैंने टोटल डिस्टेंस टोटल स्पीड निकाल के पुट करिए जाएगा सीधे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा 30 + 90, डायरेक्टली तो 120 किलोमीटर देवे किया है नहीं। और टोटल टाइम की बात करें, टोटल 1 घंटा और प्लस 90/x, इतना ही घंटा है ना। अब इसको जोड़ दो सब, तो ये हो गया x, 1x है x, x एकम x प्लस x1, 1 से 90, ये इतना हो गया। 91 कैसे हो गया, तो इतना। अब ये दोनों ऐड थोड़े होगा, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो इतना आवर हो गया टोटल टाइम। बोलो, कोई दिक्कत। तो हमको टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी है। टोटल टाइम में किसी कोई दिक्कत है, नॉर्मली जोड़ दिए दोनों को। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटा था और यहाँ से यहाँ तक टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड किया तो 90/x आ गया है। समझ में नहीं रहा है, ये दोनों को जोड़ दिए तो टोटल टाइम निकल गया, ठीक है। अब आगे एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये होता है तो 120 बाई है ये ना है x + 90/x, तो नीचे से चला जाएगा ऊपर, पढ़ा है सब। तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60 दिया है, x चला जाएगा ऊपर तो 120x हो जाएगा, गुना में चला जाएगा तो 120x हो जाएगा और बाई ये हो गया x + 90। सही आ रहा है। चलो, अब इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है कि 120x = 60 × x + 90।
अब ये यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 120x इज इक्वल टू 60x प्लस 9 छक 54, 5400 यही बनो, तो ये इधर आएगा तो 120x माइनस 60x इज इक्वल टू 5400। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, अपना काम करते जाना है, कुछ तो इंड होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे इसके जगह पर 60 पुट कर दिया है, ये 60x घट गया तो बराबर आ गया 5400, तो x बराबर 5400 बटा 60, कट गया 6 9 54, x बराबर कितना आ गया 90। x स्पीड माने था नो किलोमीटर पर आवर में, तो 90 किलोमीटर पर आवर। भारी नहीं है, कैलकुलेटिव है, भारी नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको देखो, इसको देखो सब डाउट हुआ क्या, बता दे फिर से। यहाँ पे ऐसे होता है नॉर्मली, अगर 5 बटा डिनोमिनेटर में 4 बटा 5 है, 5 चल जाएगा ऊपर, 5 गुने 5 बटा 4 हो जाता है। हाँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जो जाता है ऊपर, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो जाता है नीचे। 5 बटा 4 है, ई बटा 4 है, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो ये जाएगा नीचे, बात समझो, ये जाएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा 5 बटा 4 गुने 4, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो चला जाता है ऊपर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाता है नीचे। तो ई है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ई जा जाएगा ऊपर, और ये है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये जाएगा नीचे। क्या सिंपली दिमाग पे लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। मान लो ये यही वाला ना प्रॉब्लम था, कितना कितना समझे, ध्यान से देखो यहीं पे। मान लो कि ये था a अब बाई b बाई c, कुछ ऐसा ही था ना, तो हम c को भेज दिए हैं ऊपर, c ऊपर। इतना तो पता है कि बड़का के मतलब होता है डिवाइड, ये समझ में आता है, तो हम इसे कुछ लिख सकते हैं कि a इसके जगह पर डिवाइड अब b बाई c, ऐसा किसी को दिक्कत, a डिवाइड को मल्टीप्लाई करते उल्टा हो जाएगा, c बाई b हो जाएगा। देखो तो ये ac बाई b हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ नीचे क्यों है, यहाँ पर भी देखो 5 बटा 4 यहाँ पे डिवाइड कितना है 4। अब यहाँ से देखो, अच्छा यहाँ पे देखो 5 बटा 4 है डिवाइड, और ये कितना है 4, तो 5 बटा 4 इंटू 4 बटा 1 है ना, 1 बटा 4, 5 बटा 4 गुनी 4 आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ने से घर पर बैठ के उस पर सोचेगा, सब गेम खेलेगा, सब वेब सीरीज देखेगा, सब सीरियल देखेगा, सब चिंतन करने से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। कब, जब उस पर बैठ के सोचेगा सब, तब आदमी डीप में कब जाता है, ऐसे नहीं जाता है। उस पर सोचेगा तो अपना तरीके से समझता है, वो हमेशा याद रहता है। इसको बनाया जाए, हल्का ध्यान से सुनो, मैंने इसमें दिया नहीं है कि ट्रेन कितना दूर जा रहा है, ये इसमें दिया हुआ नहीं है। बोल रहा है कि जितना दूर भी ट्रेन जा रहा है, समझ में आ रहा ना, तो पूरा जर्नी का आधा दूर 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। पूरा जर्नी मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये हो गया पहले का आधा, ये हो गया दूसरी का आधा। तो पहले का आधा ट्रेन जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी का आधा जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। और इसका हमको एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन ये है कि नहीं है, पूरा क्वेश्चन को हम डायग्राम में बांट दिए कि नहीं बांट दिए। अब यहाँ से नहीं लग रहा है कि आधा जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, अगील का आधा जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और इस जर्नी का यहाँ से लेकर यहाँ तक का एवरेज स्पीड निकालना है। बोलो, तो डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे x। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम x मानते हैं तो ही कितना होगा x, क्योंकि ई आधा है तो ई भी आधे है, तो ई जितना होगा उतना ही ई 5 किलोमीटर योग 10, तो भी समझ में नहीं रहा है, आधा आधा है तो बराबर ही होगा ना। चलो, तो अब हमको ध्यान से बात समझो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए चाहिए डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस पता है, टाइम तो दे दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, टाइम हम लोग निकालेंगे ना। यहाँ पे क्या है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, नहीं पता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पीड कितना है
है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम टाइम निकालेंगे, मतलब T1 करते हैं, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, बोलो किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। अब करेंगे क्या, याद है, पहले निकाल दो टोटल डिस्टेंस, बोलो। टोटल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, हाई प्लस हाई, ये ना डिस्टेंस है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चा लोग? वेरी गुड। अब टोटल टाइम निकालेंगे हम लोग, टोटल टाइम, तो 31 और 82 दोनों को जोड़ दो तो टोटल टाइम निकल, यही ना होगा, दोनों टाइम को जोड़ दो। पढ़ा रहे हैं, तो उतर रही है, तो समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा? यहाँ पे समझ लेगा सब, नहीं उतरेगा तो घरे बना देगा सब, समझ जाएगा सब, तब उतारेगा सब तो घर पे आंसर लिखा रहेगा, लेकिन कैसे आएगा समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। टोटल टाइम पहले का है x/30 है ना, और दूसरी का है x/40, दोनों को जोड़ दिए जाए। 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 30 चौका 120, 4x हो गया, 40 तिहाई 120 कितना हो गया, 3x, बोलो 7x/120 मीटर पर सेकंड चल रहा है ना। तो मान लेंगे कि ये मीटर में है और ये किस चीज में है, सेकंड में, तो ये आ गया अपना मीटर, ये गया अपना सेकंड, कोई दिक्कत? तो अब तो तुम लोग को पता है क्या करना है, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, तो कौन एवरेज स्पीड नहीं निकाल पाएगा, बोलो। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। चलो एक बार लिख देते हैं तुम्हारे सबर के लिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलो देखो, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x बाय टोटल टाइम कितना है, 7x/120। अभी पढ़े, डिनोमिनेटर नीचे है, नीचे आ जाएगा, भाग जाएगा ऊपर, 2x इंटू, वेरी गुड, आप बट्टा नीचे है, x बजा 7, 240 बट्टा आ गया 7। अब अपने पॉइंट में आ गया तो कैलकुलेट करते रहना सब, कितना मीटर पर सेकेंड। हारिए क्या, हलवा है, कुछ नहीं है। पहले का नंबर क्या करना है, कोशिश करना है, फिजिक्स को क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्या निकालना है लिख दो, और निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, जिसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए चाहिए डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस मान लिया है, स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस स्पीड से टाइम निकाल दिया है। अब डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, अब नहीं निकल जाएगा एवरेज स्पीड। चलो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया कि बी हो गया। मान लो कि ये ए से बी तक जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, और फिर वापस बी से ए आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, यही हो रहा है ना। हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो तुम सबको पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होगा ना। अब बात समझो, यहां से डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस x किलोमीटर है, मानने में कुछ आता है। तो ये बताओ कि ए से बी तक x किलोमीटर जाएगा, तो फिर बी से ए आएगा तो 100 किलोमीटर में आएगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ से बाजार है तो दूर, तो बाजार से यहाँ उतना ही दूर, समझ में आ रहा है ना। तो ये x किलोमीटर गया है, तो फिर वापस आएगा तो 100 किलोमीटर ना आएगा। तो अगर हम अलग अलग निकालें तो तू बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर। x गया और x आया, x प्लस x 2x किलोमीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। बोलो, टोटल टाइम की बात करेंगे हम, टोटल टाइम की। तो यहाँ से लेकर देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा ना। ए से बी तक के लिए अगर T1 हम करते हैं, ए से बी तक के लिए T1, अब बी से ए तक के लिए मान लो करते हैं T2। तो अगर T1 करते हैं हम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है x और स्पीड है, यही है ना। आदमी के समय में अगर हम T2 करते हैं तो डिस्टेंस है x और आ रहा है 40 से,
बोलो। तो अगर टोटल टाइम करें हम लोग, टोटल टाइम दोनों को जोड़ देंगे, x/30 प्लस x/, ये हो गया 120, 30 चौका 4x प्लस 3x बटा 120, ठीक है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस निकल गया, टोटल हमारा निकल गया टाइम। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आया है और टोटल टाइम कितना आया है 7x/100, पीछा जाएगा ऊपर 2x इंटू 120, 7x बाजार साहब 240/7 किलोमीटर पर आवर। कल्ले वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? बस उसमें क्या था सुन रहा सब कि आधा दूर हेने गया है और फिर आधा दूर हेने गया है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या निकलना था कि एवरेज स्पीड निकलना था, ये निकलना था ना। तो क्या फर्क पड़ता कि जितना दूर यहाँ पे गया है यहाँ पर भी उतना ही दूर गया है, तब है ना जाए चाहे इतना ही दूर है ना जाए, बतिया हुए ना हुआ, डिस्टेंस में तो कोनो फर्क नहीं पड़ा। डिस्प्लेसमेंट हम एवरेज स्पीड की बात थी, कोई दिक्कत नहीं है ना उतर सब। A train travel at speed of 60 किलोमीटर for 0.2 आवर। आसान है। कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि A से B तक गया, ये 0.2 आवर के लिए, मैं 0.2 आवर के लिए समझता था ना, 0.5 आवर माने आधा घंटा, 0.25 आवर माने 15 मिनट, 0.2 आवर है 15 मिनट से भी कम, 60 से गुना कर दो तो निकल जाएगा। एक घंटा में कोई मिनट 60 गुना करने पे निकल रहा है, इसमें 60 से गुना कर दो तो मिनट निकल जाएगा। अभी मिनट से मतलब है, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो आवर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना देर के लिए गाड़ी चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और फिर B से C मान लो कि एट 30 किलोमीटर, मान लो कि कुछ आ गया होगा, भीड़ भाड़ वाला एरिया आ गया होगा, तो 60 किलोमीटर से कम हो गया कितना किलोमीटर पे 30 किलोमीटर पर आवर पे, और ये 0.3 आवर के लिए लगातार चला। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि अब रास्ता खाली मिल गया, ठीक है। फिर 0.5 आवर के लिए स्पीड एकदम बढ़ा दिया, एकदम चाप के जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको क्या निकालना है, एवरेज नहीं निकालना है ना, तो तुमसे पढ़ा है सब कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। अब तुम ये बताओ कि डिस्टेंस तो दिया नहीं है, एगो A से B तक का केस है, एगो B से C तक का केस है, एगो C से D तक का, यही है ना। तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस नहीं दिया है तो क्या होगा, स्पीड और टाइम का यूज करके डिस्टेंस नहीं निकल सकता है। तो यहाँ से E इधर जाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, नहीं हुआ क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो कि ये डिस्टेंस x1 है, तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे 60 इंटू 0.2, बोलो। ये अगर x2 है तो ये 30 इंटू 0.3 हो जाएगा, सब किलोमीटर में आएगा। ये हमारा x3 मान लो, ये 70 इंटू 0.5। घर पे जाके बनाएगा सब, क्वेश्चन भाई थोड़े है, और नहीं बनाया सब कि कितना क्वेश्चन नहीं बनाया सब, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाले, कितना वाला निकाले हैं लोग, एक मिनट को। अब यहाँ पे हम x1 की बात करेंगे, 60 दूनी 120 यही होता है ना, 12 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए x2 इज इक्वल टू 30 से 90, 9 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक के लिए 7 बजे 35, 350, 35 किलोमीटर हो जाएगा, बोलो। तो अब अगर हम लोग बनाते हैं, अब तो बन जाएगा टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर प्लस 35, ये सब किलोमीटर में है। और टाइम 0.2 आवर प्लस 0.3 आवर प्लस 0. इतना ये सब इजी मेथड है, ये पूछो मत। जोड़ो इसको, 12 और 9 कितना हुआ, 21, 21 5 26 और 26 और 30 56 किलोमीटर बाई 5 3 8 2 10, 1 घंटा, यही है ना। ये कितना गया, 56 किलोमीटर पर आवर। हलवा था उस समय, कोनो दम था क्या, कोनो दम नहीं था।
यहाँ पे देखो, नीचे वाला देखो, इसमें भी 3 केस में बांट दिया गया है, सुन रहा है सब। तो एक आदमी, अ मैन वॉक एट 1 मीटर पर सेकंड फॉर, सेम यही क्वेश्चन है, बस इन्होंने कर दिया है। बोल रहा है कि एक आदमी 60, सुन रहा है सब, मिनट के लिए 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। अब 60 मिनट समझ रहा है, 1 घंटा। अब कोई आदमी 1 घंटा लगातार चलेगा तो थकेगा नहीं, थकेगा? तो बेचारा 1 घंटे चल के थोड़ा देर थक गया है, नहीं, कितना देर के लिए आराम, 20 मिनट के लिए क्या किया है कि भाई बी से सी तक में हम टाइम के अकॉर्डिंग फोटो बना रहे हैं। तो ये में चल रहा था, यहाँ पे चल नहीं रहा है, माने 0 किलोमीटर पर आवर जानबूझ के लिखना है। वैसे 0 के साथ कोई यूनिट लिखने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे वो कुछ काम कर रहा है, लिखने से बढ़िया कि लिखोगे रेस्ट, माने मोशन में नहीं है, आराम कर रहा है। आराम करके जब 20 मिनट जैसे ही बीता तो फिर उसके बाद से चलना शुरू कर दिया, फिर 60 मिनट ले जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो ए से लेके डी तक का क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होगा ना। अब देखो उसी तरह से स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड किस चीज में है, मीटर पर सेकेंड, मतलब एसआई में है, और ये क्या है कि मिनट में है। तो अभी सेकेंड में है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? चलो तो पहले टाइम को हम लोग देख ले, तो 60 मिनट है तो कितना सेकंड हो जाएगा? वेरी गुड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 60 से गुना कर देंगे तो ये 60 × 60 सेकंड हो जाएगा, बोलो। तो ये हो गया 3600 सेकंड, हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे T1 T2 20 गुने 60 सेकंड हो जाएगा, तो ये हो गया 1200 सेकंड। 60 गुने 60, तो ये हो गया हमारा 3600 सेकंड। इस सेकंड में टाइम निकल गया। अब स्पीड पता है, टाइम पता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस। टाइम चाहिए तो टाइम तो हम लोग यही दिया है, डिस्टेंस हमें लोग चाहिए, डिस्टेंस नहीं दिया है। तो हमको तीनों केस में डिस्टेंस क्या करना है कि फाइंड करना है, बोलो। तो अगर हम इस केस की बात करेंगे, एक में दिक्कत होगा, बाकी में दिक्कत नहीं होगा। तो पढ़े ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड इनटू। तो अगर हम यहाँ पे अगर x1 निकालना है तो x1 डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बोलो। तो ये इतना टाइम इनटू ये कर देंगे, तो 3600 × 1 करेंगे, 3600 × 1, ये कितना हो गया? 3600 मीटर, किलोमीटर, मीटर, ये मीटर में दिया है ना, तो मीटर आ जाएगा। अगर हम x2 की बात करेंगे, इतना रेस्ट में है, तो क्या रेस्ट में है तो अब 0 गुने करेंगे तो इतना तो 0 में आएगा। ऐसे भी लॉजिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्टेंस कवर करेगा, बैठल है तो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ये x2 कितना हो गया? 0, और ये हमारा 3600 आया है, तो ये भी तो इतना गुने 1 करेगा तो 3600 ही आएगा। तो x3 हमारा कितना जाएगा? 3600 मीटर। कोई दिक्कत अब नहीं बन जाएगा। अब अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो 3600 0 3600, यही है ना। तो 3600 प्लस 0 प्लस 3600 मीटर। अब बाई टोटल टाइम 60 मिनट 20 मिनट 60 मिनट 60 60 120 मिनट, नहीं करो 60 60 120 मिनट, 120 मिनट को सेकंड में बदलना है, बोलो। तब ना मीटर, ये तो मीटर में है, सेकंड में डालेंगे तब ना मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो 120 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 12 छक 72, 720 सेकंड आया। ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेकंड में। तो 3600 3600 7200, 7200 मीटर बाई 720 सेकंड, 10 मात्रा में कट जाएगा, तो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ये तो है, पीछे नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे ही वाला है, बनाओ सब। बात समझो, देखो पे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, सुन रहा है साहब, किसी एक पॉइंट से सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, माने सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है ऐसे। तो ये ए पॉइंट से चल गया, पहुंच गया कहाँ पे? बी पॉइंट पे।
और सेमी सर्कुलर पाथ है। सेमी सर्कुलर का समझ आ रहा है ना कि डायमीटर हो गया, ये क्या हो गया सेमी सर्कल में क्या हो गया डायमीटर हो गया। हाँ, तो कुछ इस तरीके से कि ये ए से लेकर बी तक का जो डायरेक्ट दूरी है, आया है तो चला है ऐसे, लेकिन ये जो डायरेक्ट दूरी है, ये डायरेक्ट दूरी मान लो कि 14 मीटर है, यहाँ पे रुका नहीं है, समझ रहे ना। नहीं, लड़के सब है सब कि लड़के सब मोटरसाइकिल चलाता है सब, तो लड़की को सांप बनाने लगता है सब, तो यू वही में क्या है छपरी है, सांप बना रहा है, समझ रहे ना कि एक बार सांप बना दिया, उसके बाद सब जमाना है ना, अब हमें उल्टा सांप बनाएगा बोलो। तो अब मान लो कि अब यहाँ से जो अब सेमी सर्कुलर बनाया वो छोटा वाला बनाया, ज्यादा बड़का नहीं बनाया। ये बी से आ गया सी पर और ये 7 मीटर है, कोई दिक्कत। तो हमको क्या करना है, और ए से लेकर सी तक पहुंचते पहुंचते मान लो कि उसको 10 सेकंड लग रहा है, चलो मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम बराबर 10 सेकंड लग रहा है पूरा एकदम ए से लेकर सी तक जाने में। तो एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी, ध्यान से बात समझो। ऐसे 2 पाई आर पूरा हो जाएगा, तो खाली 2 पाई आर बाई 2 कर देगा तो आधा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे डिस्टेंस निकल जाएगा, और फिर वैसे ही इस पर बना देगा तो ऐसे निकल जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देगा तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ध्यान से, 14 डायमीटर है, 2 पाई आर में रेडियस है, तो रेडियस होता है डायमीटर का अधिक, वही से 3.5 हो जाएगा, समझ में रहा ना। रेडियस कितना होगा? तो रेडियस इसका इस सर्कल का 7 हो जाएगा और इस सर्कल का 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। तो ये है काम तू करो, और इतना बड़ा टाइम करेगा तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा नहीं, तो 14 और 7 खड़े दे दिया हुआ है, उतना बड़ा टाइम कर दिया तो क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल वाला क्वेश्चन क्या था कि पहले ऐसे था 14 मीटर, और फिर अब से पार्ट छोटा था 7 मीटर, यही था ना। तो ए बी सी, तो इसके लिए रेडियस हो गया 7 मीटर और इसके लिए रेडियस हो गया 3.5 मीटर, नहीं हुआ क्या कि कुछ इस पाथ से होते हुए जा रहा है ए से कहां तक, सी तक। तो अगर डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस तो ए से लेकर बी तक का पाथ बोलो लेंथ, प्लस बी से लेकर सी तक का लेंथ, यही ना होगा, हम बस समझा रहे हैं। तो ये तो आया है ऐसे, तो मतलब ये हो गया हमारा डिस्टेंस, नहीं हुआ क्या। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसके लिए 2 पाई आर बाई 2, चलो इसको R1 कर देते हैं और इसको हम R2 कर देते हैं, ये R1 बाई 2 ऐसे के लिए, और ऐसे के लिए 2 पाई R2 बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो। ऐसे पूरा एक राउंड गोल घूमता, माने यहाँ से शुरू करके और यहाँ पे आ जाता तो एक सरकमफ्रेंस हो जाता 2 पाई आर, अध्ययन आया है आधा सरकमफ्रेंस, तो आधा सरकमफ्रेंस बोलो 2 से 2 बजा 7, 22/7 गुने R1 है 14, 7 प्लस पाई का वैल्यू 22 पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 3.5, यही ना, यहाँ पे तो ये 7 से 7 कट गया, ये हो गया 22 प्लस 0.5, अब 22 बचे 110 माने 11, तो ये कितना हो गया 33 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ यही ना R1 और प्लस यहाँ से यहाँ R2, तो ये हो गया तुम्हारा 7 और प्लस 3.5 10.5 मीटर। ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। दिए थे हम कि टोटल टाइम लगा रहा है 10 सेकंड, यही था ना। तो अगर एवरेज स्पीड चाहिए हमको, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही था ना।
द टोटल डिस्टेंस है 33 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड। 3.3 मीटर पर सेकेंड नहीं हुआ क्या? और अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10.5 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड। तो ये कोई इधर आ जाएगा, तो 1.05 मीटर पर सेकेंड। कर लो।